तुहिन सिन्हा जी, पहला सवाल आपसे, सदन चले इसके लिए हर बार बैठक होती है और सर्वदलीय बैठक में तय होता है कि सदन चले, मगर बाद में आरोप लगता है कि सरकार चर्चा से भागती है, इसलिए सदन चल नहीं पाता। नमस्ते अंजित जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये एक ऐतिहासिक मॉनसून सत्र होने वाला है। 5 बिल्स तो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त संभवतः डीलिमिटेशन और विमेंस रिजर्वेशन भी एक हकीकत बनने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं इस पूरे सेशन का महत्व। हमने हर सेशन को उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी बनाने का हर प्रयास किया है। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है, लेकिन विपक्ष ने आज भी वही रवैया दिखाया है। बाधा और बॉयकॉट की मानसिकता से ये लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। मेरी एक ही सलाह है इस विपक्ष को, देखिए देश आपको देख रही है। इतिहास में विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए, कि हर बार इतिहास के गलत साइड पर खड़े दिखना, भले वो विभाजन का विषय हो, भले वो अयोध्या का विषय हो, भले वो कारगिल का विषय हो, भले वो न्यूक्लियर टेस्ट का विषय हो, या भले वो आर्टिकल 370 का विषय हो, हर विषय पर इतिहास में गलत साइड पर खड़े दिखना कांग्रेस की आदत रही है। लेकिन यह प्रायश्चित का वक्त है जी। आज भी कांग्रेस अगर ऐसे बिल का समर्थन करती है तो शायद देश के युवा जो डिलिमिटेशन से और विमेंस रिजर्वेशन बिल से सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। ये चलिए, बिल की बात तो है ही, लेकिन मगर एक चिंता जो लोगों की है, जो हमने पिछले सत्र में देखा था, वो ये कि सदन चले, जब सदन चलेगा तो बिल पास होगा, तो बिल पर चर्चा होगी, तो जनता के मुद्दे उठेंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए बॉयकॉट की मानसिकता छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर बॉयकॉट की मानसिकता से आएंगे, अगर ठीक है सर, अगर बाधा, ईशान त्यागी जी, क्या आपके पास सरकार को घेरने के लिए तर्कों की इतनी कमी हो जाती है कि आप बाइकॉट करने लगते हैं हर चीज का? पहले तो मैं इन्हीं के तर्क बता देता हूं। अभी तुहिन सिन्हा जी के आरटीआई हम लेकर आए, फूड सिक्योरिटी हम लेकर आए, न्यूक्लियर जो डील थी वो हमारी सरकार ने करी, न्यूक्लियर टेस्ट जो पहला हुआ था वो हमने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, और राइट टू एजुकेशन हम लेके आए। ये सिर्फ चंद चीजें हैं जो देश के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने जो आहुति दी है। ये बहुत चंद चीजें हैं, ये छोटी चीज, ये बहुत छोटे छोटे काम नहीं है, बड़े काम है, लेकिन ये बहुत कम काम है। इससे कई काम हम ज्यादा कर चुके हैं। तो राइट साइड पे अगर कोई खड़ा हुआ था, हमेशा देश के लिए खड़ा हुआ था, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। दूसरी बात ये करते हैं विमेन रिजर्वेशन की। अगर इनको विमेन रिजर्वेशन की इतनी चिंता है तो विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, जिसमें पूर्ण बहुमत जो बहुमत थी वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से और पूरे विपक्ष के समर्थन से सरकार ने करवा लिया। आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, ले लीजिए विमेन रिजर्वेशन का, हमने उसमें समर्थन दिया था, लेकिन आपने उसमें रोड़े लगाने का काम किया। आपने ये रोड़े लगाए उसमें कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन आयोग बैठेगा, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद आप विमेन रिजर्वेशन लागू करेंगे। हम तो कह रहे हैं ना साहब, आप 543 सीटों में से 33% यानी कि 180 सीटें महिला आरक्षण आप लागू कर दीजिए। आपको इंप्लीमेंटेशन करने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताइए ना। आप क्या नहीं चाहते क्या कि 543 में से 180 सीटें जो हैं वो महिलाओं को चली जाए? क्या आप ये नहीं चाहते? देश की महिलाएं आपको देख रही हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर सरकार मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, आपने बोला मेरे बारे में युवा हूं और मैं युवाओं की बात करता हूं। आज का युवा जो है वो बेरोजगारी से परेशान है, आज का युवा जो है वो पेपर लीक से परेशान है, आज का युवा ये देख रहा है कि पिछले 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड के एग्जाम हो या फिर आप ले लीजिए जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है उसके नीट हो, नीट 2 बार लीक हो चुका है, नीट पीजी भी लीक हो चुका है। तो आप क्यों नहीं नीट पे चर्चा करना चाहते? आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते कि जो 12th क्लास के बच्चे हैं, सीबीएसई में ओएसएम में धांधली करी गई, आपने एक ऐसी कंपनी को दे दिया जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, आपने उसको दे दिया, आपने ठेका देने का काम किया, उसमें धांधली हुई, आप ऑन स्क्रीन मार्किंग लेकर आए। क्यों आप बच्चों की बात? और एक आखिरी बात, 10 सेकंड लूंगा। मुझे मालूम है सरकार के पास युवाओं के लिए समय नहीं है। क्या इस सरकार के पास प्रभु श्री राम के लिए भी समय नहीं है, जिनके मंदिर में चोरी हुई, डकैती डाली गई,
जमीन के घोटाले हुए, जिस ट्रस्ट का गठन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। उसी ट्रस्ट में धांधली हुई। क्यों प्रधानमंत्री जी उस पर चुप हैं? उनको संसद में आके, जिस संसद में उन्होंने उस ट्रस्ट का गठन किया था, उसी संसद में आके उनको जवाब देना पड़ेगा कि उस ट्रस्ट में क्या कार्रवाई वो कर रहे हैं, क्यों उसको भंग नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से जवाब। देखिए, ये लोग जब नीट एग्जाम की बात करते हैं, इनके युवा नेता में कभी ये ईमानदारी रहती है कि नहीं कि युवाओं को बताएं कि 55,000 मेडिकल सीट से, सालाना 55,000 मेडिकल सीट से 2014 में आज 1,36,000 सीट है। 387 मेडिकल कॉलेजेस से आज 823 कॉलेजेस हैं। ये भी बताइए। देखिए, नीट में जो हुआ, नीट के एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है वो हमें शर्मसार करती है और हमारा दायित्व है। सबसे पहला बच्चों ने दिया था, फिर से 2 लाख बच्चे बीच में बोलने की आदत बंद हताश हो गए, सरकार से परेशान हो गए, पेपर होता है और 2 लाख बच्चे चले गए। आपने चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आपने उठाया तो सुन लीजिए। मुझे बताइए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्लीज स्टूडियो में घुसकर दूसरों को डिस्टर्ब करना अच्छी आदत नहीं है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, नीट एग्जाम में जब इस बार पेपर लीक हुआ, हमारा पहला निर्णय था कि ये पूरा एग्जाम अगले साल से डिजिटल फॉर्मेट में होगा, जिससे कि कहीं पर भी पेपर लीक की गुंजाइश ही नहीं रहे। हमारा रवैया इनकी तरह नहीं है, जहां मगर एक चीज बताइए तुलसी सिन्हा जी, मैं इस पर जाना ही नहीं चाहता क्योंकि आज का हमारा विषय नहीं है।